अब जन को मांगे भट मानी, अब जन को मांगे भट मानी, वीर विहीन महीन जानी, वीर विहीन महीन जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, निखान विधि विवाहो, निखान विधि विवाहो। जनक महाराज दुखी मन से उठे और जनक महाराज ने समस्त राजाओं के समक्ष कही कि अब जन को माखें भट मानी। आज से कोई भी राजा ये मत कहना कि मैं वीर हूँ। और आज ये बात सिद्ध हो गई है कि वीर विहीन मही न जाने। आज ये बात सिद्ध हो गई कि इस पृथ्वी में, मही माने पृथ्वी, ये पृथ्वी वीर पुरुषों से रहित हो गई। वीर पुरुष कोई इस पृथ्वी में है ही नहीं। इसलिए आप सभी राजा तजहु आस निज निज गृह जाओ, आप सब लोग अपने अपने घर को जाओ। जनक महाराज कहने लगे अपने अपने घर को जाओ। और लिखा न विधि वैदेही विवाह। लगता है मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह है ही नहीं, विवाह योग है ही नहीं। इसलिए आप सब राजन अपने अपने घर को जाओ। और मैं आज से यह समझूंगा कि वास्तव में पृथ्वी वीर पुरुषों से हीन हो चुकी है। इस पृथ्वी में कोई वीर पुरुष नहीं है। सुनैना के आंखों में आंसू आ रहे हैं। और लेकिन सीता जी तो अपने मन, देखो यदि सच्ची श्रद्धा है, एक बात और हम आपको बताएं, यहाँ पर एक बात आती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, एक बात आई थी। श्रद्धा पार्वती का स्वरूप है और श्रद्धा से ही भक्ति जन्म लेती है। लेती है कि नहीं? सीता का नाम ही भक्ति है और भक्ति का जन्म ही श्रद्धा से है। तो श्रद्धा बड़ी है तो ही सीता ने पहले श्रद्धा की पूजा की, किसकी? कात्यायनी की। तो भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, कहने का मतलब यह है। और श्रद्धा तभी होगी जब हम में विश्वास होगा। और यदि विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। सीता को विश्वास है क्योंकि वो शिव सीता के हृदय में बैठे हैं और श्रद्धा प्रकट हुई है और भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए मन में बड़े सुंदर प्रकार से भाव है सीता के। लेकिन सुनैना रो रही है। सुनैना कौन? सीता की मां। कि अब मेरी पुत्री से कोई ऐसा वीर पुरुष है ही नहीं जो विवाह करे। और जनक महाराज ने जब यह घोषणा की तो उस समय एक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि लक्ष्मण बोल पड़े। ध्यान दें, लक्ष्मण उस समय बोल पड़े और जो उन्होंने वचन कहे हैं जनक को, वो तुलसीदास जी ने मानस में लिखित पद्य कर दिए। कही जनक जसी अनुचित वाणी, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी।
कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम हरि अनुशासन पाओ, जो तुम हरि अनुशासन पाओ। संतुक इव ब्रह्मांड उठाओ, संतुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कही जनक जसि अनुचित वाणी, कही जनक जसि अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल महि जानी, विद्यमान रघुकुल महि जानी। लक्ष्मण से रहा नहीं गया, जो ही एक बात कही जनक ने कि यह पृथ्वी अब वीरों से रहित हो चुकी है, लक्ष्मण उठ गए और जनक महाराज को कहा, महाराज कही जनक जैसे अनुचित वाणी, आपने ऐसा अनुचित वचन कहने का साहस कैसे किया? जिस सभा में विद्यमान रघुकुल मन जानी, जिस सभा में रघुकुल के नायक श्री राम बैठे हों, वहां पर यह बात आपको शोभा नहीं देती कि पृथ्वी वीर पुरुषों से रहित हो गई। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, यदि तुम्हारा अनुशासन नहीं होता तो ऐसे धनुष हम कब के तोड़ दिए देते। मैं अगर चाहूं तो पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं, सुमेरु पर्वत को हम तोड़ सकते हैं। और जब इस प्रकार की बातें लक्ष्मण जी करने लगे ना, तो वहां पर उपस्थित जितने भी राजा थे वो सब भयक्रांत हो गए, भयभीत। पृथ्वी भी डोलने लगी, जो कहा कि पृथ्वी को हम तोड़ दो, कि गेंद के समान इस पृथ्वी को हम उठा लें। ऐसी ऐसी कुछ बातें लक्ष्मण ने की और उसमें पृथ्वी डोल पड़ी। लेकिन सब में कुछ ना कुछ आभास होने लगा, भयक्रांतता होने लगी। लेकिन राम और विश्वामित्र का हृदय कूल रहा, अनुकूल रहा, उनमें कोई भी भाव प्रकट नहीं हुआ। ध्यान देना, कोई भाव प्रकट। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को और भ्रातुधरी आज्ञा सिरु नवाई, भ्रातृ की आज्ञा को सिर में धारण करके लक्ष्मण जी बैठ गए। इतने में विश्वामित्र ने चारों तरफ देखा और उसके बाद विश्वामित्र ने राम जी की तरफ इशारा किया और राम जी की तरफ इशारा करते हुए विश्वामित्र कहने लगे, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजन भव चारा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने इशारा किया राम जी की तरफ और राम जी से कहा, उठो राम भंजऊ परिचापा, उठो राम और जनक जी का जो संशय है उसको दूर करो, इस धनुष को तोड़ दो। ये विश्वामित्र के वाक्य हैं, ध्यान देना। विश्वामित्र चाहते तो ये भी कह सकते थे कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, क्योंकि विवाह की शर्त तो यही थी कि धनुष पर जो
प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ विवाह। लेकिन विश्वामित्र ने ऐसा क्यों कहा? भंजऊ भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। ऐसा क्यों? धनुष को तोड़ दो। क्यों? क्योंकि यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धनुष अहंकार का प्रतीक है, और राम जी के साथ भक्ति का समावेश होना है तो अहंकार का टूटना जरूरी है कि नहीं? अहंकार क्या होता है? भक्ति में बाधक होता है। अहंकार भक्ति में बाधक, और जिस कारण राम जी उठे हैं और धनुष को प्रणाम किया और एक हाथ से धनुष को उठाया और जो ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और वो धनुष के टुकड़े हो गए। और ऐसा वर्णन आता है कि पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, उतना समय धनुष टूटने में लगा। और जो ही धनुष टूटा, धनुष टूटने से कई चीजें टूटी। धनुष जब टूटा तो उससे बहुत चीजें भी टूटी। क्या क्या चीजें टूटी? भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल पूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। धनुष भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमार गूंचले। उस धनुष के टूटने पर बड़ी भयंकर गर्जना हुई साहब, और इतनी भयंकर गर्जना हुई, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारे। जितने भी सुर असुर देव दानव मनुज धनुष थे, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। ऐसी ध्वनि हुई उस धनुष के टूटने में, और उस धनुष के टूटने से कई चीजें टूटी। एक तो धनुष, सबसे पहले धनुष टूटने से जनक महाराज का जो संदेह था वो टूट गया, टूटा। दूसरी चीज टूटी जो सीता की परीक्षा थी, परीक्षा टूट गई। तीसरी चीज जो कई राजा महाराजाएं थे उनका अहंकार टूटा। उन्होंने सोचा हम ही विजयी हैं, तब लगा कि हमसे भी बड़ा कोई विजयी है, हमसे भी बड़ा कोई बलशाली है। नगर वासियों की प्रतीक्षा का समुद्र टूटा, और कई मानसकार तो ये भी कहते हैं कि धनुष टूटने से मंदोदरी की चूड़ियां भी टूटने लगी। बोलो जय श्री राम। और उसके बाद विश्वामित्र ने आदेश दिया। जनक महाराज बड़े प्रसन्न हुए, सुनैना बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होते हुए सीता जयमाल लेकर के आती हैं कि भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल छार कैसुल छारा। जल आता है और जल से अभिमंत्रित करते हुए सुंदर प्रकार से सीता और राम जी का जयमाला स्वयंवर होता है, और स्वयंवर होते हुए सीता और राम ने जनक जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम किया। इतने में एक घटना और हुई। तेहि अवसर सोनी शिव धनु भंगा, तेहि
अवसर सुनि शिव धनु भंग। आयहु रघुकुल कमल पतंग। आयहु रघुकुल कमल प्रसंग। अर्थात धनुष टूटने के बाद जयमाला होते समय एक घटना और घटित हुई कि जब धनुष टूटने की गर्जना हुई ना, उस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं परशुराम जी, वह तपस्या कर रहे थे। परशुराम जी जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं और भीष्म पितामह के गुरु हैं, ऐसा वर्णन आता है। परशुराम जी ने ये एक बहुत दिव्य आज्ञा पालक पुत्र थे। परशुराम जी अपने पिता का सदा सम्मान करते, अपने पिता के आज्ञा का सदा पालन करते। और ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि पूर्व समय में हैय वंश में जो क्षत्रिय थे उनका विनाश करके इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, एक बार भी 21 बार। और उसके बाद यह महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए और वहां पर तपस्या करते हुए जब शिव धनुष की गर्जना हुई तो इनकी समाधि भी भंग हो गई। तब इनकी समाधि भी भंग हुई और जब इनकी समाधि भंग हो गई, ये तुरंत जहां से गर्जना आई उस स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। और जैसे ही पहुंचे हैं जनक के महल कि किसने यह शिव धनुष तोड़ा, और परशुराम जी को देख करके पूरा जनक महल, नगर निवासी, राजा उपस्थित सब कंपायमान हो गए। परशुराम से कौन नहीं करता। फरसु, उनके पास फरसु, उस फरसे से हैय वंश में 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर चुके। जब ध्यान में थे तो क्षत्रियों की अनेक जातियां प्रकट हुई। और उस फरसु से सभी डरते, भयक्रांत होते। और बड़ा क्रोध कोप किया उन्होंने। लेकिन राम जी तो शीतलता को देने वाले हैं ना। कभी सुना आपने राम ने क्रोध किया? केवल एक दिखावटी क्रोध अलग है, बनावटी क्रोध अलग है, लेकिन भीतर से कभी क्रोध नहीं किया। तब राम जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही परशुराम जी से, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हो यही कहूँ एक तुम्हारा। हो यही कहूँ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हो यही कहूँ एक दास तुम्हारा। हो यही कहूँ एक दास तुम्हारा। आप पूछ रहे हैं शिव धनुष किसने तोड़ा? ये शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। कितनी सुंदर बात कहती। श्री राम ने अपने आप को दास की भूमिका दी और परशुराम जैसे कहने लगे शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का तो दास होगा। अपने आप को दास। ध्यान देना। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भगवान देखो बिल्कुल अहंकार नहीं, अपने आप को सेवक की पदवी दे रहे हैं, दास की पदवी दे रहे हैं। ये एक अनुकरणीय शब्द है। और परशुराम जी कहने लगे, सेवकु सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। अगर तुम सेवक हो तो सेवकाई करनी चाहिए। ये तो तुमने युद्ध जैसा कार्य किया क्रोध में। परशुराम जी के वचन। और जब परशुराम को क्रोध आया तो लक्ष्मण को भी क्रोध आया।
तो लक्ष्मण ने भी बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। बहु धन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरीश किन्हीं दोसाई। अरे महाराज क्या बात है, धनुष तोड़ दिया तो क्यों इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है? ऐसे धनुष तो हमने अपने बाल्यकाल में कितने ही तोड़े, और अभी एक और तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है? इसमें इतना कोप करने की क्या बात है? धनु ही तोरी लरिकाई, जब हम लड़कपन में थे तो बहुत धनुष ऐसे तोड़े। परशुराम का क्रोध और बढ़ते गया। देखो, क्रोध व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु है। एक बात बताए, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सच्चा साधक वही है, साधना करोति इति साधु। सच्चा साधक वही है जो क्रोध को जीतता है। चलो, काम तो जीत लेगा व्यक्ति, लेकिन क्रोध को जीतना बड़ा मुश्किल है। क्रोध आ ही जाता है। कई कई संत महात्माओं को देखा गया, वो काम विजयी तो हैं लेकिन अत्यधिक क्रोधी होते हैं। और कई पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही ऐसा पुरुष है जिसने दोनों पर विजय प्राप्ति की, वो है सुखदेव। काम और क्रोध दोनों पे। इसलिए हमारे शास्त्र पुराण यही बात कहते हैं कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहम, सम्मोहम भवति बुद्धि विभ्रमम्, यस्य बुद्धि नाशो तस्य जीवनम प्रणीतस्यः। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से बुद्धि विभ्रम में पड़ जाती है, और बुद्धि विभ्रम में पड़ जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है तो उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। बोलो जय श्री राम। तो इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। जीतना यदि है, पीने की कोई वस्तु है, एक बात हम बताएं, पीने की यदि कोई बात है, पीने की यदि कोई चीज है तो वो क्रोध है। पीने की कोई वस्तु है वो क्रोध है। बहुत लोग कहते हैं केहरो चाह अमल लग रहा, केहरो बीड़ी अमल लग रहा। कभी किसी ने कहा मुझे क्रोध अमल लग रहा, क्रोध के पीनू, गुस्से के। गुस्सा जिसने पी लिया, क्रोध जिसने पी लिया, उसका जीवन आदर्श बना, वो सच्चा साधक है। अगर साधना करनी है, साधना को जीवन का आदर्श बनाना है, भक्ति के मार्ग में जब आप चलोगे तो साधना करनी पड़ती है। और उस साधना में सबसे पहली ही बात यह है कि क्रोध का त्याग, क्योंकि साधना भक्ति मार्ग में कई अपयव घटनाएं होती हैं। कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसा समाज मिलेगा, कैसा कैसा मानव तंत्र मिलेगा, कैसे कैसे जीव मिलेंगे, उन सबको समन्वय करना है। सरल स्वभाव मोही तुम जानहु। राम जी का स्वभाव कितना सरल है। इतना क्रोधित व्यक्ति परशुराम के साथ भी राम जी बड़े सुंदर प्रकार से लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण जी चुप हो गए। लक्ष्मण कौन? आज्ञाकारी लक्षण, उसमें आज्ञाकारी तो के लक्षण है लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी चुप हो गए और फिर सुंदर प्रकार से राम जी कहने लगे और बार बार इशारा कर रहे, लेकिन परशुराम समझ नहीं पाए। और जब परशुराम ने अपने आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि वास्तव में भगवान का अवतार हो चुका है, क्योंकि वो तो महेंद्रगिरी पर्वत पर है। महेंद्रगिरी पर्वत बोले आज भी कन्याकुमारी साइड, तमिलनाडु प्रांत में कन्याकुमारी जो भारत का चरणार बिंदु है जहाँ, और जहाँ पर परशुराम ने ही अपना कुल्हाड़ा फेंका, वो कन्याकुमारी क्षेत्र, जहाँ पर 3 महासागरों का संगम है, अरब, बंगाल और हिंद, वो कन्याकुमारी। और वहीं पर
महेंद्रगिरी पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिलती है। तो परशुराम ने मन में विचार किया, यदि यह हरिवंश लीन हूँ अवतार, अगर ये भगवान का अवतार है तो यह मेरा संदेह दूर करे। तब परशुराम जी ने अपने मानसिक संदेह को दूर करने के लिए राम जी से कहा, राम रमापति कर धनु ले, राम रमापति कर धनु ले, खेचहु चाप मिटई संदेह, खेचहु चाप मिटई संदेह, राम रमापति कर धनु लेहूँ, राम रमापति कर धनु लेहूँ, खेचहु चाप मिटई संदेह, खेचहु चाप मिटई संदेह। आदेश हुआ है, परशुराम जी ने कहा राम जी को कि हे राम, यदि तुम वास्तव में भगवान नारायण के पूर्णतम अवतार हो तो मेरे संदेह को दूर करो। एक धनु कि राम विवाह हो रहा है और बड़ी दिव्य अवधपुरी सजने लगी और दशरथ जी अपने साथ में अनेक रथ इत्यादि सजवा करके जनकपुरी पहुँचे हैं और उनका स्वागत हुआ। और स्वागत होते हुए अब राम विवाह की सुंदर तैयारियां हो रही हैं। साथ में दशरथ जी का आग्रह हुआ जनक जी से कि हमारे 3 पुत्र और अविवाहित हैं, इनका भी विवाह हो जाए। तो जानकी जी की जो बहन है उर्मिला, उनका विवाह लखनलाल जी के साथ, मांडवी जो जानकी जी के चाचा हैं उनकी पुत्री मांडवी, और श्रुत कीर्ति मांडवी का विवाह भरत जी के साथ और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह मंडप बनाया गया। उस विवाह मंडप में 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियां और बड़े सुंदर प्रकार से जनक महाराज कन्यादान करने को उद्यत हुए। तो जनक महाराज की पत्नी वाम भाग में बैठी, नारद जी पहुँचे हैं। तो नारद जी ने एक बड़ी सुंदर सीख दी है कि दाने व्रते मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे, द्विरागमनम सिंदूरे चतुर्थी सा च वामतः। श्राद्ध में, दान में, यज्ञ में, ध्यान देना, श्राद्ध, दान, यज्ञ में पत्नी का स्थान सदा दाहिने भाग में होता है, दाहिने, राइट हैंड साइड, ध्यान देना। तो जिस कन्यादान भी एक दान है, एक यज्ञ है, इसलिए स्त्री का स्थान दक्षिण भाग में ही होता है। वाम भाग शिव का अंश है, इसलिए अन्यत्र और कार्यों में स्त्री का स्थान वाम भाग में, लेकिन दान के समय, कन्यादान के समय, श्राद्ध के समय, यज्ञ के समय स्त्री का स्थान दक्षिण भाग में होना चाहिए। और सुनैना वाम भाग से दक्षिण भाग में आई और बड़े सुंदर प्रकार से विवाह हुआ। और विवाह होते हुए पुष्प वर्षा हुई और सब मांगलिक श्लोकों का उच्चारण करने लगे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरमो, रामाय तस्मै नमः।
रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। और सभी वहाँ पर मंगल गीत कहने लगे। सारे देवगण यक्ष किन्नर गंधर्व जो वहाँ पहुँचे उस विवाह के साक्षी बने। और तब आता है वर्णन, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। जनक महाराज राम जी के चरण धोने लगे, लक्ष्मण जी के चरण धोने लगे, भरत जी के चरण। जब बारात आती है तो उस समय कहते हैं ना, आगतोसी वरह श्रेष्ठ, कहते हैं ना पंडित जी। और फिर एक चौके पे खड़ा करते हैं, भी चरण धोते है ना, ऐसा ही तो है। फिर उसके बाद दुलर्ग होता है, गणेश पूजा, स्वस्ति वाचन। और बड़े वशिष्ठ जी पहुंचे हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है। शांतानंद गुरु जो जनक जी के गुरु हैं, पुरोहित, वो पहुंचे हैं और बड़े सुंदर प्रकार से स्वस्ति वाचन दुलर्ग हो रहा है, चरण पखारे। तब आता है वर्णन कि लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चौह दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि लागे पखारन पाय पंकज पखारन पाए चरणों को धोने लगे और बड़े सुंदर प्रकार से मंगल गीत होने लगे। हमारी माताएं भी शादी विवाह में जब मंगल गीत गाती है ना, शकुन आखर, अब शकुन आखर कहाँ है, वो डीजे, अब डीजे, अब तो डीजे चलता है ना शकुन आखर की जगह। वैसे चलता है कई जगह, शकुन आखर तो होते ही हैं, अच्छी बातें होने भी चाहिए, लेकिन कई जगह शकुन आखर विलुप्तता की स्थिति में आ गए। शकुन आखर अच्छे वचन जिसको कहते हैं वो होना चाहिए विवाह में, कोई मांगलिक कार्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो यक्ष किन्नर गंधर्व हैं वो सब गायन करते हैं और गायन करते हुए मंगल गीत, मंगल श्लोक कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है कि सौमित्रम रघुनायकश्च चरण द्विक्षणं श्याममालनं विभ्रन्तं स्वकरेण राम शिरसो छत्रं विचित्रं वरं विभ्रतं रघुनायकश्च सुमहत्कोदण्डबाणासने तं वन्दे कमलेक्षणं कनकजा वाक्ये सदा सत्परम। कि आज परमानंद का दिन, परमानंद का दिन प्रकट हुआ। मुनि लोग मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे, ये वेद मंत्र हैं। सौमित्रम रघुनायकश्च चरण द्वेक्षणम श्यामल, कि श्यामल चरणों को जनक जी पखार रहे हैं और उन जल को अपने ऊपर छिड़क रहे हैं। आगतोसी वरह श्रेष्ठ। और बड़े सुंदर प्रकार से वर्णन आता है कि विवाह संपन्न हुआ है और विवाह संपन्न होते हुए दशरथ जी ने, राम जी गोत्राचार होता है ना, तब आता है कि रघुवर वर्ण प्रपौत्राय राज्ञ अजवर्ण पौत्राय दशरथ वर्ण पुत्राय श्री रामचंद्र नामने वराय मम कन्यायां सह धर्माचरणाय तुभ्यम अहम संप्रदते। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज, अज के पुत्र अज के पिता रघु। गोत्राचार होता है ना
किंग नाम ने श्रेष्ठ वरायो। एक कन्या पक्ष के पंडित जी पूछते हैं पहले, किंग गोत्रस्य उत्पन्न हो कश्य प्रपोत्राय कश्य पौत्राय कश्य पुत्राय किंग नामना श्रेष्ठ वराय। भाई ये बताओ ये किनके पोते हैं? फिर इधर पर बुबू नाम के छे, फिर बुबू नाम के छे, फिर बाबू नाम के छे। किंग नाम ने श्रेष्ठ वर, किस नाम से यह श्रेष्ठ वर है? किस नाम से है ये तो बताओ। कुलानुगत परिचय जिसको कहते हैं उसको गोत्राचार कहा जाता है, कुलानुगत परिचय। तब फिर वर पक्ष के पंडित जी फला फला ये पौत्राए, फिर ये पुत्राए, फिर नाम लेकर के कन्या अभिलाषणी वराय नाम लेकर के बोलते हैं। और जब गोत्राचार, देखो 3 प्रकार के श्लोक होते हैं। एक बात और बताऊं, ध्यान देना, 3 ही प्रकार के श्लोक होते हैं संस्कृत में। वो एक श्लोक होते हैं नमस्कारात्मक, एक श्लोक होते हैं भवभिवात्मक और एक होते हैं आशीर्वादात्मक श्लोक। विवाह के समय जो गोत्राचार के समय श्लोक बोले जाते हैं ना दोनों पक्षों से, वो आशीर्वादात्मक श्लोक होते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। तब उसमें कहा जाता है उमा सौभाग्य शंकरम, रुक्मणी सौभाग्य कृष्णम, सीता राम सौभाग्यम, सौभाग्यम वर कन्ययो, कहते हैं ना। ये आशीर्वादात्मक श्लोक होते हैं। वैसे भवभिवात्मक श्लोक होते हैं। भवभिवात्मक मतलब जो ईश्वर सब जगह है। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुवः यत् भद्रम तन्न आसुवः। और दूसरा होता है नमस्कारात्मक, जिसमें हम नमस्कार करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जिसमें नमस्कार, नमस्कारात्मक, भवभिवात्मक और आशीर्वादात्मक, ये 3 ही श्लोक हैं। और इनमें जिस समय जैसा जैसा कार्य होता है हमारे पूजा पद्धति के अनुसार वैसे वैसे श्लोक पंडित जी उच्चारण करते हैं, जिससे हम सबका कल्याण होता है। बोलो जैसे। तो विवाह विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। और दशरथ महाराज जी की तो हर्ष की सीमा नहीं। और दशरथ महाराज नारद जी से कह रहे हैं कि देवर्षि आज मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 4 वेदियां बनी हुई हैं, ये 4 के 4 वेदियां धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुझे 4 के 4 पुरुषार्थ आज प्राप्त हो गया। क्या सुंदर भावना दशरथ जी, 4 पुरुषार्थ आज मेरे घर पर विराजमान हो गए। राम जी का विवाह जानकी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से, और भरत जी का मांडवी से, और शत्रुघ्न जी का सुप्रीति से। और बड़ा भारी उत्सव हुआ। और तब वर्णन आता है आनंद छवि घन श्यामा बोलो सिया रामा। 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 दुल्हा बने रामा दुल्हन बनी सीता। 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 चावल डोलाए लगन लाला। चावल डोलाए लगन लाला बोलो सिया रामा। चावल डोलाए लगन लाला बोलो सिया रामा।
घनश्यामा बोलो सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो सिया रामा। दूल्हा बन कृष्णा जी दुल्हन बनी रुक्मणी। दूल्हा बने कृष्णा जी दुल्हन बनी रुक्मणी। दूल्हा बन कृष्णा जी दुल्हन बनी रुक्मणी। दूल्हा बने कृष्णा जी दुल्हन बने रुक्मणी। चावर डोलाए बलरामा। चावर झुलाए बलरामा बोलो सिया रामा। चावर झुलाए बलरामा बोलो सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो सिया रामा। दूल्हा बन रामा दुल्हन बनी सीता। दूल्हा बने रामा दुल्हन बनी सीता। दूल्हा बन रामा दुल्हन बनी सीता। दूल्हा बने रामा दुल्हन बनी सीता। चावर डोलाए हनुमत लाला बोलो सिया रामा। चावर झुलाए हनुमाना बोलो सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा 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 बोलो सिया रामा। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। और बड़े सुंदर प्रकार से राम विवाह संपन्न हुआ है। और राम विवाह संपन्न होने पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई और कुछ दिन जनकपुरी में विश्राम करने के बाद सुंदर प्रकार से दशरथ महाराज अपने चारों पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर के वापस अवधपुरी पहुंच रहे हैं। और अवधपुरी जब पहुंचे तो वहां पर जितने राम भक्त थे उन्होंने उस अवधपुरी के मार्ग में पुष्पों से राम सीता का स्वागत किया है। और स्वागत करते हुए कौशल्या माई ने आरती उतारी है और सुंदर प्रकार से बड़ा भारी उत्सव अवधपुरी में हुआ। और वह उत्सव बड़ा दिव्य मनाया जाने लगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं, जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेरे सही सुखदारी, सुकृत मेरे सही सुखदारी।
ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम जी विवाह करके घर आए तो रोज हर घर में उत्सव जैसा माहौल, क्योंकि राम सीता की झांकी ही बड़ी मनोहर है साहब। राम सीता की जो झांकी है वो बड़ी मनोहर है। अवधपुरी में जितने उस पुर के जो वासी हैं उन सब की प्राण ही राम है। आठों याम राम की ही सेवा करते, मन में राम, तन में राम, वाणी में राम, सोते समय राम, उठते समय राम, हर समय राम ही राम, जहां देखें वहां राम, यत्र तत्र सर्वत्र विजयते, जहां देखें वहां राम। इसलिए जो भगवान विष्णु का मस्तक है अवधपुरी, वहां आज भी यदि आप जाएं उस पवित्र अयोध्यापुरी की रज को नमस्कार करते हैं तो उस रज में से भी राम नाम की खुशबू आती है साहब। और आज भी अवधपुरी के हर घर में राम बसता है, हर घर में राम बसता है, हर घर में राम। अवधवासियों की सोच क्या है? प्रातः काल उठे कैसे मुझे राम का दर्शन हो, भोजन बनाए कैसे मेरे भोजन को राम ग्रहण करें, सोच है कैसे मेरे राम को भोजन ग्रहण करें। इसलिए कहा गया है राम हम सब की आत्मा है, हम सब की आत्मा राम। और तब तुलसीदास जी को आभास हुआ, एक झलक में उन्होंने, तुलसीदास जी त्रिकालदर्शी संत हैं, जानते हैं जो कुछ घटित है उसको लिख अपने मस्तिष्क में ध्यान किया और उसको मानस में लिखा। तब लिखा, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। प्रत्येक घर में मंगल उत्सव होने लगा, रोज, एक दिन नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घर में प्रति क्षण उत्सव की कामना करे कि मेरे जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव रहे, वो सुबह शाम इस चौपाई का पाठ करे। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, इसका पाठ करे। एक करे, दो करे, जितनी श्रद्धा उतना करे, लेकिन करे तो बात है, अगर करे नहीं तो फिर क्या बात है। तो बड़ी सुंदर बात, अवधपुर वासी जो इंतजार में थे, सूचना मिली राम जी पहुंचे हैं, पूरा उत्सव। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि राम के आने की खुशी में जो अवधपुरी वासी, वो एक मंगल गीत कहते हैं। वो मंगल गीत मालकोस राग में, थोड़ा सा उसकी 4 लाइनों का उच्चारण करें, बड़ा सुंदर भाव है। और हम भी चाहें कि हमारे हृदय में भी राम और सीता आए, राम विष्णु और लक्ष्मी सीता, ये हमारे हृदय में आए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमने अपने हृदय को पवित्र करना होगा, विकारों से रहित करना होगा, तो निश्चित है हमारे हृदय में भी राम आएंगे। जिस प्रकार से अवधपुर वासी राम की आने की खुशी में नित
मंगल मोद बधाए। वैसे ही हम भी प्रार्थना करें। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ। आप रुक जाइए कल्याण जी। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ। आज मोरे रामा घर आएंगे, आज मेरे रामा घर आवेंगे। खबर जाऊं जो खुशी में मनाऊं जो, खबर सुनाऊं जो खुशी में मनाऊं जो। आज मोरे रामा घर आवेंगे, आज मेरे रामा घर आवेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ। आज मोरे रामा घर आएंगे, आज मेरे रामा घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गावोरी, मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मोरे राम की सवारी, उतरेगी आज मोरे राम की सवारी। तेरी कोई काजल लाभोरी, तेरी कोई काजल लाभोरी, मोहे काला टीका लगाभोरी, मोरे काला टीका लगाभोरी। उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी।
हो राम जी भी हमारे घर में आए, तो उसके लिए सुंदर प्रकार से पहले इस हृदय को भी आपने अवधपुरी बनाना होगा, तो सीता रामचंद्र का समावेश आपके हृदय पर रहेगा। पक्की बात है, पक्की बात। इसलिए तो बड़े सुंदर अयोध्या में उत्सव हुआ। जब ते राम ब्याही घर आवे, नित नव मंगल मोद बधाए। और नित नित रोज नए नए उत्सव, नए नए मंगल गीत, नए नए बधाई। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, क्योंकि देखो ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में आज अयोध्या में सभी लोग सुखी हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में आज पहली बार ऐसा है कि कोई पूर्ववासी इतने सुखी हैं। क्यों है सुखी? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। कितनी सुंदर बात है, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। अयोध्यावासी सुखी हैं, वो इसलिए सुखी हैं कि रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। वो जो चंद्रमा प्रकाशित होता है, वही चंद्रमा का दर्शन वो रामचंद्र जी के मुख पर करते हैं। और राम जी को देखने से ऐसा लगता है कि कितना ही दुख क्यों ना हो, वो सुख में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अयोध्यावासी सब सुखी हैं। सुखी, मैंने एक बात कही, जीव किसी न किसी प्रकार से दुखी रहता है। कोई तन दुखी, मन दुखी, धन बिन रहत उदास, सभी रहते हैं ना। कोई है सुखी, कोई कह सकता है छाती पे हाथ रख के मैं सुखी हूँ। 4 घंटे कथा में बैठे, कोई जा कमर पीढ़ा गया, कोई को खटम पीढ़ा गया, है ना। फिर वो 2 घंटे कथा में होते हैं, फिर वो ऐसे होने लग जाता है। फिर वो देखता है सहारा दीवार को कोई नजर नहीं आ रही, है ना। ऐसा ही तो है। कोई बुखार से, कोई पेट दर्द से, कोई शरीर से, कोई मन से, कोई किसी, कोई कैसे दुखी है कि नहीं, दुखी। इसलिए सुखी केवल वह व्यक्ति है जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, समर्पणात्मक, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो, वो सुखी व्यक्ति है, सुखी व्यक्ति। तो अयोध्या वासियों ने तो अपने आप को राम को समर्पित कर दिया ना। मम सर्वस्व राम, मम सर्वस्व राम, मेरा सब कुछ राम है। और जहाँ राम है तो वहाँ सुख तो है ही है। ये तो एक बात माननी पड़ेगी, साहब, पक्की बात है। ये तो माननी पड़ेगी कि जहाँ राम है वहाँ सुख है, और जहाँ राम नहीं है तो वहाँ दुख भी है। इसलिए अयोध्या में राम है और राम के साथ सीता भी है, जहाँ पर सब सुखी है। और वर्णन आता है कि यह जो सुख और दुख होते हैं जीवन में, ये कोई किसी, ये भगवान देता नहीं है, ये परमात्मा नहीं देता। सुख तू ले ले, दुख तू ले ले, और तेरे को ये दुख है, तेरे को सुख। ये तो सब हम अपने आधार पर, अपने कर्म का भोग करने पर ही ये सब कुछ प्राप्त करते हैं, सुख भी और दुख भी। इसलिए बीच में एक बात हमने कही थी कि अपने वर्तमान को सुदृढ़ करो। जिसका वर्तमान सुधर गया उसको भूतकाल की चिंता करने की जरूरत नहीं, और न ही उसको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। भूतकाल के विषय में सोचना ही नहीं है और ना भविष्य की चिंता। वर्तमान को, हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हमारा वर्तमान का समय कैसा चल रहा है, ये एक अनुकरणीय बात है। ये बात हमको माननी पड़ेगी कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इस समय हम क्या कर रहे हैं।